Dear students, I'm Dr. Tanveer from Kids English Academy. In this video, we will discuss 5 rules of capitalization. In my first video, I have already discussed 10 important rules pertaining to the topic. Now let us begin our today's class by starting with rule number 1. So what is rule number 1? Very simple rule. Capitalize the names of buildings and structures. ये बिल्कुल एक सिंपल रूल है जो ये कह रहा है कि आप जब लिखे किसी प्रोमिनेंट बिल्डिंग का नाम या किसी हिस्टोरिकल मोनूमेंट का नाम, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हो पॉलिटिकली सोशली, तो उसमें आप कैपिटलाइज कीजिए नाम को, इनिशियल लेटर जो है। जैसे द म्यूनिसिपल बिल्डिंग मैंने लिखा है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। म्यूनिसिपल बिल्डिंग एक लैंडमार्क बिल्डिंग हो सकती है, तो उसमें हमने एम कैपिटलाइज किया है और बी को कैपिटलाइज किया है। इसी तरीके से ताजमहल एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, बहुत फेमस एक स्ट्रक्चर है, उसमें यहां पर भी हमने टी कैपिटलाइज किया है, एम कैपिटलाइज किया है। परी महल है, पी कैपिटलाइज किया है, एम कैपिटलाइज किया है। और इसी तरह से द हेरिटेज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का नाम होगा तो उसमें एच हमने कैपिटलाइज किया है और बी को भी कैपिटलाइज किया है। हियर इज द रूल नंबर 2. Capitalize trade names / brand names of drugs and other trademarked items. रूल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और एग्जाम्पल से बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कंपनी का नाम है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर, उसमें हमने जो नाम है ऑर्गेनाइजेशन का उसको पी कैपिटल किया है और फार्मास्यूटिकल्स में भी पी कैपिटल रखा है। फिर एनपेक्सी में भी, सिप्ला में भी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे एजिथ्रोमाइसिन साल्ट, वो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता चलूं, 2 नाम्स होते हैं, जेनरिक नाम भी है और एक ब्रांड नेम भी होता है। हमारे पास पैरास्टामोल है जो एक जेनरिक नेम है, और पैरास्टामोल मुख्तलिफ ब्रांड नेम से सेल होता है, कहीं कलपॉल के नाम से है, कहीं डोलो एंड लाइक क्रोसिन है। तो जब भी आप चाहे आप जेनरिक नाम लिखे या आप ब्रांड नेम लिखे, दोनों सूरतों में आपको जो पहला इनिशियल है उसको कैपिटलाइज करना होगा। तो ये रूल ये कह रहा है। अब आप रूल नंबर 3 को देख लीजिए। कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स / रेंजेस। जो दरियाओं के नाम है या पहाड़ों के नाम है या पहाड़ों की जो चेन्स होती हैं, बहुत सारे लिंक्ड पीक्स होती है जिनको हम रेंज कहते हैं, माउंटेन रेंज, तो उनको आप कैपिटलाइज करेंगे जब उनका आप नाम लिखेंगे। एल्प्स एक माउंटेन चेन है, एक माउंटेन रेंज है, तो हमने इसको एक कैपिटलाइज किया है इसका। हिमालयाज में एच कैपिटलाइज किया है। माउंट एवरेस्ट में एम कैपिटलाइज किया है, ई कैपिटलाइज किया है। जबरवन में जी को हमने कैपिटलाइज किया है। अमेज़न में हमने ए को कैपिटलाइज किया और अकॉर्डिंगली जहलम में हमने जे को कैपिटलाइज किया है। इस स्लाइड में बस एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जो बात जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो बात क्लियर हो जाएगी आपको, बट मीनवाइल मैं बताता चलूं। यहाँ पर हिमालयस के साथ हमने द लगाया है, एल्प्स के साथ द लगाया है, जबरवन के साथ द लगाया, लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ द नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि जब आप इंडिविजुअल पीक्स की बात करें तो वहां आर्टिकल को ओमिट किया जाता है, और हमने आर्टिकल ओमिट कर दिया है। लेकिन जब आप रेंजेस की बात करें, चेन्स की बात करें, माउंटेन रेंज हो, तो वहां पर आर्टिकल लगाना मैंडेटरी है। अब रूल नंबर 4 पे आप फोकस कीजिए। कैपिटलाइज टाइटल्स ऑफ बुक्स, एसेज, आर्टिकल्स, मूवी नेम्स एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कंजंक्शन, प्रपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है, बस आप गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये आराम से बात क्लियर हो जाएगी। एक नॉवल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, द ओल्ड मैन एंड द सी। छोटी सी नॉवल है, नॉवलेट भी कह सकते हैं। तो इसमें इसका जो टाइटल है, इस पे आप गौर कीजिए। ओल्ड को हमने ओ कैपिटल लिखा है, मैन कैपिटल लिखा है, फिर सी कैपिटल लिखा है, लेकिन एंड और द में हमने
कैपिटलाइज नहीं किया है। पहले दमे इसलिए किया है क्योंकि वो बिगिनिंग है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वो रूल भी है कि हमें फिर कैपिटलाइज करना पड़ेगा वहां पे, बाकी जगह हमने नहीं किया है। सिमिलरली लुक बैक इन एंगर, तो इसमें भी हमने कुछ वर्ड्स को किया है कैपिटलाइज और बाकी कुछ को नहीं किया है। और बिल्कुल सिंपल जो रूल ऊपर है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स छोड़ के आप बाकी वर्ड्स को कैपिटलाइज करेंगे। और बाकी जो एग्जांपल्स हैं आप इनको देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। अब इससे पहले कि मैं लास्ट स्लाइड पे आ जाऊं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, या आपके जो कोई फ्रेंड्स हैं जिनको जो लगता है आपको कि दिस वीडियो कुड बी ऑफ एनी रेलेवेंस एंड बेनिफिट टू देम, तो प्लीज उनके साथ अभी शेयर जरूर कीजिएगा और खुद भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जी, लास्ट रूल नंबर 5 पे को हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड टाइटल्स ऑफ द ऑफिसर्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल सिंपल रूल है। एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, ए के बदले सी हुआ है लास्ट में, बट आप इसको ए कंसिडर कीजिए। यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में फेमस यूनिवर्सिटी है। तो इसमें हमने जे कैपिटलाइज किया है, एम किया है और आई कैपिटलाइज किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने के कैपिटलाइज किया है, यू कैपिटलाइज किया है। और इसी तरह से एक बंदा है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, मैनेजरल पोस्ट पे है, नेशनल मैनेजर है, तो हमने उसकी जो डेजिग्नेशन है उसको भी हमने कैपिटलाइज किया है। एन कैपिटल लिखा है, फिर एम कैपिटल लिखा है। और अब कोई डिपार्टमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या कोई डिपार्टमेंट हो, उसमें भी आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, आपने डी कैपिटलाइज किया है और फिर ई को भी कैपिटलाइज किया है। एंड विद दिस वी हैव concluded today's presentation, and I sincerely expect that you will keep on watching the educational videos of Keats English Academy in future also.